ले आओ उसे दरबार में, जरा देखो कहाँ का बंदर है। अरे बंदर, तुम कौन है? दस्कंधर, मैं श्री राम का दूत अंगद हूँ। दस्कंधर, मैं श्री राम का दूत अंगद हूँ। हे रावण, प्रभु श्री राम ने शांति के अंतिम प्रयास के रूप में मुझे दूत बनाकर भेजा है। तुम्हारा वंश उत्तम है, पुलस्त जी के तुम वंशज हो और तुमने शिव जी की काफी पूजा की है और ब्रह्मा जी से भी तुमने काफी वरदान पाए और तुम उनके पाए हुए वरदानों के अहंकार में आकर कई राजाओं को जीता, परंतु एक भूल तुमने कर दी है कि हमारी माता सीता का हरण तुमने चोरी से किया है। हे राजन, तुमने चोरी से पुणे में राम की अनुपस्थिति में हमारी मां जगदम्बा सीता को अपहरण कर इस लंका में कैद किया हुआ है। ये दिन का अपनी दांतों में दबाओ और कुल्हाड़ी को अपने गले में लटकाओ और संपूर्ण कुंभवासियों के साथ हमारे साथ प्रभु श्री राम के साथ चलो। तुम्हारी आग और दुखी आवाज को क्षमा प्रार्थना के भाव को देखकर श्री राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। अपने साथ लेकर चलो और उनसे क्षमा मांग लो। तुम्हारी अज्ञानता पूर्वक की हुई अहंकार और गलत कामों है। तुम्हारा क्या नाम है? तुम किसके पुत्र हो? बताओ। आते तो मुझे शत्रु कहकर पुकारा, मित्र कहकर। बाली का पुत्र अंगद हूँ। क्या कहीं मेरे पिताजी से हाँ, मैं जानता हूँ। बाली नाम का एक बानर। क्यों? अरे कुलनाशक, तुम जन्म कैसे ले लिया? तुम्हें तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए, कुलनाशक। अब बता। तुम हमारे पिता की कुशलता पूछते हो। मुझे विश्वास है कुछ ही दिनों के बाद तुम भी स्वर्ग जाकर अपने संपूर्ण परिवार के साथ उनकी कुशलता का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त। अरे पिताजी, तुमको यह जरूर बताएंगे कि राम से विमुख होने वाले का क्या गति होगा। रघुवीर जिसके हृदय में नहीं बसते हैं, परमात्मा के प्रति जिनकी भक्ति नहीं है, उनका हाल अत्यंत बुरा होता है। रावण, अरे तुम मेरी भुजाओं को नहीं जानता। जगतपति रावण हूँ। सारी लंका को, तुम्हारे बाग को जो उजाड़ दिया, तुम उसका बाल भी करना सकते। यही तुम्हारे धर्मशीलता है। धन्य हो गया रावण, आज धन्य हो गया मैं। अरे जलपति बानर, तुम मेरी ताकतों से परिचित नहीं हो। मेरी ताकत, मेरी भुजा राहु से ग्रसित है। कैलाश सहित शिव जी मेरी इस भुजाओं पर बैठकर मेरी इस भुजाओं की शोभा को बढ़ाते हैं। मैं वही रावण हूं। बता, तेरे घर में ऐसा कौन भी है जो मुझसे सामना कर सके? तुम्हारे प्रभु तो स्त्री वियोग में बलहीन हो गए और उसका अनुज उसके दुखों से दुखी है। तुम और सुग्रीव नदियों के तट के वृक्ष के समान है और मेरा भाई अनुज विभीषण बहुत बड़ा ही डरपोक है। हाँ, तुम्हारे दल में एक बलशाली योद्धा है जो इससे पहले भी यहाँ आ चुका है, जो मेरी लंका को जिसने जलाया। विजेता रावण ने कहता है कि एक छोटा सा बंदर उसकी लंका को जला दिया। रावण, तुम जिस गुमान से कह रहे हो
क्या ये सत्य है? रावण, तुम्हारी इस वाणी को जो सुनेगा वो इसे कभी सच नहीं मानेगा और लोग तुम्हारी उपहास करेंगे कि इंद्र को जीतने वाले योद्धा का माल और नगर किसी एक छोटे से बंदर ने जला दिया। तुम जिस छोटे से कपी की, बंदर की कितनी प्रशंसा कर रहे हो, वो तो हमारे महाराज सुग्रीव जी का एक छोटा सा अंचल है। इसीलिए मैंने उसको तुम्हारी लंका में केवल माता सीता की सुधि लेने के लिए भेजा था। वीर नहीं कहा जा सकता, इसीलिए उनको मैंने लंका भेजा था। रावण हूं, इसलिए मैं तेरी बातों को सुन पा रहा हूं। परम सुजान हूं और तुम स्वामी भक्त हो, इसलिए मैं तेरी बातों को सुनकर अनसुना कर रहा हूं। हे रावण, तुम कितने गुण के ग्रहण करने वाले हो ये हनुमान जी ने बताया। उनका हत्या का कारण नहीं तो हुआ, तुम्हारी अशोक वाटिका उतर गई, तुम्हारे कई पुत्रों की मृत्यु हो गई और तुम्हारी चक्रंगिनी सेना के रहते हुए एक छोटे से बंदर ने तुम्हारी लंका को जला दी और तुम्हारा प्रसाद इसे केवल चुपचाप देखता रहा। यही तुम्हारी लज्जाशीलता भी है और गुणशीलता भी अपने प्रभु को स्मरण तेरी इस यही बुद्धि से तो तूने अपने पिता को खा लिया। मैं जैसे अपने पिता को खा गया उसके बाद मैं तुझे ही खा जाता, परंतु मेरा मस्तिष्क और मेरी बुद्धि कुछ और है। मैं केवल और केवल कुछ विचार कर अभी तक तुम्हारी वध नहीं कर सका। रावण कह रहा है, मुझे भी बता एक बार कि संसार में कितने रावण हैं। रावण मेरे पिता के नाक के नीचे 6 महीने दबा रहा और जब तक हमारे पिता सूर्य की उपासना करते रहे वो बलि के कांख में, बाली के कांख में दबा अनुनय विनय करता रहा। बताओ इन तीनों रावणों में से कौन रावण होगा? अरे दुष्ट, मैं वज्रक प्रतापी रावण हूं जिन्होंने अपने हाथों से सहस्त्रों बार अपनी सर को काट कर वो भगवान शिव के चरणों में मैंने अर्पित किया है। मैं वही जनक प्रतापी रावण हूं। हाथों से भगवान शिव को कई बार अपने मस्तक को चढ़ाकर उनकी पूजा और आराधना की, मैं वही रावण। मेरी हृदय की कठोरता को दिक्कत जानते हैं, जिनके कठोर भरी दांतों से जिससे भी मैंने टकराया है वह मूली की तरह चूर चूर हो गया है और मुझे कुछ नहीं हुआ। चलने से समस्त धरती डोलती है, जिस प्रकार मतवाला हाथी को चलने से छोटी नाव डोलता है, मैं वही रावण। क्या तुमने उस रावण का नाम नहीं सुना है? तुम तो सुना ही होगा, जगत प्रसिद्ध रावण का नाम। अरे मूर्ख, तुम्हें इतना सिखाने के बाद भी तुम मुझे छोटा समझ रहे हो। जाओ मेरी भुजाओं से अपनी प्रभु को जाकर मेरी भुजा के बारे में उनसे परिचित करो। सुनो, जिनके क्रोध में सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाएं जल गई, जिसके चलकर से सारा थर्राता है, उसकी भुजाओं से तुम परिचित हो। के भय से क्षत्रिय हजारों बार कंगनाओं में छिपकर अपनी प्राण बचाते थे। जिस परशुराम के धनुष को तुम छू तक न सके, उठा तक न सके, श्री राम के सामने तुम आ सकते भी नहीं और उस परशुराम
मत। जिस श्री राम ने भंजन किया उसे तुम छोटा कहते हो। नराधम, ये तुम्हारा नितांत अभिमान तुम्हारे सिर पर काल बनकर बोल रहा है। रे रावण, हनुमान का छोटा बंदर है जो तुम्हारी लंका को उजाड़ दिया, आग लगा दिया और तुम्हारे पुत्रों की हत्या कर तुम्हारी सुंदर अशोक वाटिका को भी विध्वंस कर दिया। रावण, तुम अपने छल कपट अहंकार को त्याग दे और प्रभु श्री राम के चरणों में भक्ति कर। गाल बजाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। राम के विमुख होने के कारण तुम्हारी कितनी बुरी गति होने वाली है तू कल्पना नहीं कर पा रहा है। वे अपने धन सामान लेकर आएंगे, उस समय तुम्हारा ये गाल बजाना तनिक भी नहीं चलेगा। इसलिए उदार प्रभु श्री राम का भजन कर अपने अंतरात्मा को सुधार ले। अरे वो इसे मार क्यों रह देते हो इस जंतु को? हे रावण, मैंने सुना कि तुमने समूचे संसार को विजय कर लिया, परंतु तुम अपने विजय की कीर्ति को अपने हाथों तब कलंकित किया जब एक कोमल स्त्री को उसके पति के पीछे चोरी चोरी कपट देश में अपहरण किया। अरे, जिनके भुजाओं के प्रताप से समुद्र सूख जाता है, समुद्र भाग देता है, तुम उनको एक सामान्य छोटा सा मनुष्य समझने की भूल कर हमारी ये अनर्गल और अज्ञान की बातें सुन रहा हूं। इसे इसी तक मार डालो। हे कपि अधम मरण अब चाहती, छोटे बदन बात डर कहती। ये बंदरों के हाथों से सचमुच मरने ही वाला है, इसीलिए इसकी बुद्धि मां शारदा ने हर ली है और वो मारने की बात करता है। हे रावण, तुमने प्रभु श्री राम की निंदा की है, ये मेरे लिए तुम्हारी सभा में कोई ऐसा योद्धा है जो मेरे इस चरण को उठा भी सके, हिला भी सके। कमल राशि नंद मति स्वामी। अरे सूरवीरों, इसकी पैर को पटक कर इसे धरती पर फेंक दो। इनको अगर हिला दो तो मैं जानू।
सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। रुको सूरवीरों, मैं स्वयं इसकी पैर को पटक कर धरती पर फेंक देता। रहत चरण कहवाई तुम्हारा, मैं समझता था कि तुम चारों वेदों के प्रकांड विद्वान हो, परंतु तुम्हारी दिव्यता, सर्वन शक्ति, ज्ञान शक्ति शून्य है। मैंने तुम्हारे योद्धाओं को चुनौती दी थी, तुम्हें नहीं। क्या तुमने ये चुनौती अपने कानों से नहीं सुना, अपने दिमाग से नहीं सुना? हे राजन, हे रावण, अपना कल्याण चाहो तो तुम अभी प्रभु श्री राम के चरण पकड़ो और माता सीता को वापस कर दो। तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण होगा। मेरे चरण छूने से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा।